वर्ष के प्रारंभ में अंग्रेजी कैलेंडर से आज पहला दिन है और सूरज निकला है। हमने तो खबर भिजवाई थी, लोगों से कहा था कि लोगों को आप मना करें यहाँ आने से। लोग अपने क्षेत्रों में शिव गुरु की चर्चा करें, अपने क्षेत्रों में महादेव का काम करें। फिर भी आप आए और ऐसे प्रतिकूल मौसम में आए, विपरीत मौसम में आए। यह बात तो आपकी उपस्थिति बता रही है, आपका आना बता रहा है कि क्षेत्रों में शिव गुरु का काम बढ़ा है, शिव की चर्चाएं क्षेत्रों में बढ़ी हैं और इस काम को आप बड़े लगन से करते हैं। इसको प्रमाणित करने की जरूरत अब नहीं रह गई, इसके लिए प्रमाण ढूंढने की जरूरत अब नहीं रह गई। सर्दी का मौसम है, ठंड है, सुबह तो बहुत ठंड थी और तब इतनी माँ बहने गुरु भाई दूर दूर क्षेत्रों से, सुदूरी इलाकों से आए हैं। यही प्रमाण बहुत है कि क्षेत्रों में शिव गुरु चर्चा की लगन बढ़ी है, लोगों का चाव बढ़ा है, लोगों की मानसिकता में अंतर आया है, लोग शिव गुरु कार्य करना चाहते हैं, कर रहे हैं। क्योंकि मैंने तो मना किया था आपको आने से। आपने मुख्यालय जब भी फोन किया होगा कि 1 तारीख को हम आना चाहते हैं, तो यहाँ के लोगों ने कहा होगा कि आप अपने क्षेत्रों में काम करें, यहाँ आके क्या करेंगे आप। इसके बावजूद, इस मनाही के बावजूद भी आपकी उपस्थिति इतनी है। अब इसके प्रमाण की जरूरत नहीं है कि क्षेत्रों में शिव गुरु कार्य बढ़िया से चल रहा, सुंदर तरीके से चल रहा। इस काम को बढ़ाने की जरूरत है। नए साल के प्रारंभ में हम लोगों को ये संकल्प लेना चाहिए, हम लोगों को ये निश्चय करना चाहिए, हम लोगों को ये तय करना चाहिए कि अब तक जो हम लोगों ने शिव गुरु की चर्चा की है, शिव के बारे में लोगों को बताया है, सुनाया है, समझाया है, इस काम को हम लोग दोगुना करें, इस काम को हम लोग तेज करें। काम अच्छा हुआ है लेकिन संतोषप्रद स्थिति नहीं। काम बढ़िया हुआ है, शिव गुरु का फैलाव भी हुआ है, शिव गुरु की व्याप्ति भी हुई है, लेकिन संतोषप्रद स्थिति नहीं। क्योंकि हमारा आपका गुरु तो जगत का गुरु है, पूरे संसार का गुरु है। त्रिभुवन नाथ है तो त्रिभुवन का गुरु भी है वो, विश्व मूर्ति है तो महागुरु भी है वो। तो जब तक जगत की परिधि में हम लोगों की चर्चा, शिव गुरु की चर्चा जगत की परिधि में नहीं जाती। परिधि कहते हैं वृत्त के बाहरी छोर को। कोई घेरा बना हुआ है, परिधि का मानी होता है उसका चारों बगल का अंतिम किनारा। परिधि तक नहीं जाती है तब तक तो संतोषप्रद स्थिति नहीं मानी जाएगी। वैसे काम बढ़ा है, काम अच्छा बढ़ा है, लेकिन इट इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, संतोषप्रद स्थिति नहीं। मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं है, आपके लिए भी नहीं होगी। इसीलिए नहीं होगी कि शिव की बात है, शिव को गुरु होना है, लोगों के मन में शिव को गुरु के रूप में आपको हमको स्थापित करना है, प्रतिस्थापित करना है और संसार में करना है। इसीलिए काम बहुत बड़ा है और जब तक ये फैलाव नहीं होता, हम लोगों ने कहा था ना कि 2012 तक, यानी अब 2 साल बचे, 2012 तक भारतवर्ष के दूर दूर इलाके में, लगभग सभी राज्यों के सुदूर इलाकों में हम लोग शिव गुरु की चर्चा पहुंचाएंगे। देश के सुदूर इलाकों में भी, जहां तहां जो जगहें खाली हैं भी, वहां हम लोग शिव गुरु की चर्चा का फैलाव करेंगे। वहां इस बात को ले जाएंगे, लोगों को सुनाएंगे और समझाएंगे कि शिव गुरु उनके गुरु हो सकते। और ये बात कि शिव गुरु हैं और आपके हमारे गुरु हो सकते हैं, अब कहने की जरूरत है क्या कि प्रमाणित करना पड़ेगा कि इसमें रिजल्ट है कि नहीं है। रिजल्ट तो है। हम लोग बहुत कम जगह जाते हैं, तब भी शिव चर्चाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। उससे काम में परिणाम है, इसीलिए बढ़ रही है।
तीनों सूत्र में दम है, ताकत है। गुरु के आदेश में तो ताकत होती ही होती है, उसमें ताकत है, इसको आप प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। ये स्वतः प्रमाणित है, स्वतः सिद्ध है, स्वयं में सिद्ध है कि इसमें नतीजा है, इसमें परिणाम है, इसमें गुरु की दया है। तो हम लोग को कोशिश करनी है, हम लोग कोशिश करें कि 2 साल में भारत के करीब जितने भी राज्य, 30 राज्य हैं, भारत के सभी राज्यों में शिव गुरु की बात को पहुंचाएं, लोगों को सुनाएं, लोगों को समझाएं। जिस गुरु भाई बहन को मौका मिलता है अपने क्षेत्रों से बाहर निकलने का, हम लोगों को बाहर निकलना चाहिए, बाहर जाना चाहिए। बिहार झारखंड तो हम लोगों का राज्य ही है, यहाँ तो घूम फिर के आना ही आना है, तो यहाँ तो करेंगे ही, क्योंकि यार आना ही रहना है तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन बाहर के राज्यों में जाना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। होम सिकनेस जिसको बोलते हैं, घर की बीमारी, घर नहीं छोड़ने की आदत, इसको छोड़ना होगा। थोड़ी असुविधाएं होंगी, थोड़े कष्ट होंगे, और कब नहीं हुए हैं हमको आपको कष्ट, परेशानियां हमको आपको कब नहीं हुई है। जिस दिन महादेव का काम शुरू हुआ था उस दिन सोचिए तो, या आपने शुरू किया था अपने इलाके में पहली बार तो सोचिए तो। अब तो संख्या अधिक हो गई तो परेशानियां कम हो गई, लेकिन याद करिए तो वो दिन जब हमने शुरू किया था इस काम को, मैंने अकेला शुरू किया था, और शुरू करते 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 यहां तक की स्थिति आई। ये स्थिति बढ़ेगी भी, आगे भी जाएगी। काम किया हुआ है, दिख नहीं रहा, काम पूरा किया हुआ है, दिख नहीं रहा है। करना तो अभी आपको है, लेकिन किया हुआ काम है। ऐसा नहीं है कि हमको आपको करना है, काम किया हुआ है, हाथ लगाना है, कोशिश करनी। तो परेशानियों से क्या डरना। कभी मौसम बेमुरवत होगा, कभी मौसम का बदमिजाज होगा, कभी स्थितियां हमारे आपके अनुकूल नहीं होंगी, तो क्या हो जाएगा। काम करने वाले काम करते हैं, चलने वाले चलते हैं। इतने खराब मौसम में इतनी संख्या में आप आए कैसे? परेशानी नहीं हुई क्या? परेशानी होनी ही होनी है, तभी आए आप। तो हमको आपको चाहिए कि अपने गुरु का काम, अपने गुरु का आदेश लोगों में बढ़ाएं, लोगों में इसकी व्याप्ति करें, इसको व्यापक बनाएं। और आपके गुरु ने तो कुछ कहा नहीं, उस शिव ने तो कुछ कहा नहीं, सिंपल बात कही, साधारण सी बात कही कि दूसरे को समझाओ, दूसरे को समझाओ कि महादेव उसके गुरु हो सकते हैं, शिव उसके गुरु हो सकते हैं। आप समझाइएगा तो खुद भी समझिएगा, दुनिया भी समझेगी, समझाने वाला भी समझेगा। और खेला तो समझने का, ये तो आप जानते हैं, खेला ज्ञान का है। समझ और ज्ञान एक ही चीज, ज्ञान को ही समझ बोलते हैं। आपको ज्ञान हो गया तो स्थितियां बदल जाएंगी, आपको समझ हो गई तो स्थितियां बदल जाएंगी। समझ नहीं थी, एक दिन हम लोग प्लास्टिक के खिलौने और बैलून के लिए हंगामा करते थे। बचपन में हम लोग खिलौने के लिए कितना शोर करते हैं, अब कहां करते हैं? इसलिए कि समझ आ गई, ज्ञान आ गया कि खिलौनों से जिंदगी नहीं चलती। आपके गुरु ने बस इतना ही कहा कि समझाओ तो जरा, दूसरे को समझाओ कि शिव गुरु। कोई नई बात हम लोग थोड़ा ही बोल रहे हैं, शिव गुरु है ये तो बड़ी पुरानी बात, कई हजार वर्षों से कहा जा रहा है कि महादेव गुरु है। अरे ईश्वर भगवान का नाम है तो गुरु तो उनको होना ही होना। आपके शिव पुराण में, एक बार मैं शिव पुराण उलट रहा था, बहुत साल पहले की बात है, किताबें तो मैं पढ़ता नहीं, अब पहले तो पढ़ता ही था थोड़ा बहुत। एक बार मैं शिव पुराण उलट रहा था, लोगों ने शिव पुराण का बड़ा नाम लिया था, मैं उलट रहा था। इत्तेफाकन अचानक मेरी नजर एक वाक्य पर पड़ी। वाक्य मुझको याद है, आप शिव पुराण में ढूंढ सकते हैं। शिव जी कह रहे हैं भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से, शिव कह रहे हैं भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा जी
आप सृष्टि की उत्पत्ति का काम करिए। शिव पुराण में जो मैंने पढ़ा सो, ब्रह्मा जी आप सृष्टि की उत्पत्ति का काम करिए, विष्णु जी आप सृष्टि के पालन का काम करिए, मैं लोगों को सृष्टि को ज्ञान देने का काम करूंगा। यानी शिव पुराण में भी ये पंक्ति लिखी हुई है। आज की किताब तो नहीं है वो, शिव के भक्तों ने लिखी, उसमें भी ये पंक्ति लिखी हुई है कि शिव जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी से और विष्णु जी से कि ब्रह्मा जी आप सृष्टि की उत्पत्ति का काम करिए, विष्णु जी आप सृष्टि के पालन का काम करिए, मैं सृष्टि के लोगों को, मानव को ज्ञान देने का काम करूंगा। देखिए कितनी पुरानी बात। शिव पुराण के आसपास करीब करीब पैदा हुए हैं आदि शंकराचार्य, उन्होंने शिव गुरु पर स्तुति ही लिख दी। उनसे भी पहले की किताब है, दुर्वासा ने शिव गुरु की स्तुति की है, संस्कृत में लंबा चौड़ा है, 13 प्रकरण में दुर्वासा ने शिव गुरु की स्तुति लिख दी। तो बात तो बड़ी पुरानी है। उसी पुरानी बात को हम लोग लागू कर रहे हैं, लेकिन आश्चर्य तो इस बात का है कि जिसने इसको लागू किया उसी को नहीं पता था कि शिव गुरु। मैंने जो कहना शुरू किया कि शिव को गुरु बनाए आप, जिस दिन से कहना शुरू किया 1982 के 9 सितंबर की रात से, उसके पहले मैं अपनी पत्नी को कहा था और किसी को मैं बोला नहीं। उस दिन तक 9 सितंबर 1982 की रात तक, शाम तक, मुझको पता नहीं था कि लोग जानते हैं कि शिव गुरु। हम तो जानते ही नहीं थे। मैंने तो भगवान समझ के गुरु माना। लोग हमसे पूछता है ना कि शिव गुरु कौन है या ये महादेव कौन है, लोग सवाल करते हैं कभी कभी। आपके सवाल का कोई अर्थ ही नहीं है। मैंने तो भगवान को ही गुरु माना था। मैंने सुना था कि शिव भगवान है, मैंने भगवान को गुरु मान लिया था। मुझको तो पता ही नहीं था कि शिव गुरु है, मैं तो जानता ही नहीं था। और जब रिजल्ट आए, जिस काम के लिए मैंने शिव को गुरु माना था, जब वो मैंने जाना, उन चीजों को सीखा, तब मुझको लगा कि महादेव गुरु है। तब तक हम नहीं जानते थे कि शिव गुरु है, हम तो भगवान समझते थे। तो भगवान में और शिव गुरु में क्या अंतर है? हम तो भगवान को गुरु बनाया था, हमको तो पता भी नहीं था कि शिव गुरु है। हम तो जादू टोना सीखने गए थे, इसलिए उनको गुरु बना दिया। हमको खाली जादू टोना सीखना था, और तो कुछ सीखना नहीं था। न पेट के लिए गए थे, न प्रतिष्ठा के लिए गए थे, न किसी चीज के लिए गए थे। शौक एगो था। शौक नहीं होता किसी को टिकट साटने का शौक होता है, किसी को बढ़िया पहनने का शौक होता है, किसी को बढ़िया खाने का शौक होता है, किसी को सुंदर दिखने का शौक होता है। एक एक आदमी 1-1 घंटा मेकअप करता है, मुंह छुछुंदर जैसा रहता है। नहीं देखे? किसी को किसी चीज का शौक होता है, आदमी है ना। तो हमको भी जादू टोना सीखने का शौक साला कहां से चढ़ा है बेटचोद, हम ही को नहीं पता कि जादू टोना सीखेंगे। इसके चलते 15 साल श्मशान गए, वहां नहीं ठीक से सीखे, गड़बड़ हो गया सब मामला, तो गुरु बदला तो मेरे दिमाग में आया कि गुरु भगवान होता थी, भगवान गुरु का नहीं है। जब गुरु बदलने को सोचा हमने, तो मेरे दिमाग में बात आई कि गुरु भगवान होता थी, भगवान गुरु का नहीं है। हमने सुना था कि महादेव को भगवान कहती, सुना था, कुछ समझा नहीं था। हमने सुना था कि शिव को ईश्वर कहते हैं, महेश्वर कहते हैं। मैंने शिव को भगवान समझ के गुरु मान लिया। हमको थोड़े ही पता था कि शिव गुरु है, मैं क्या जानता था, मुझको कुछ पता नहीं। उसी भगवान से मैंने गुरु के रूप में सीखा ना। तब मैंने कहना शुरू किया 9 सितंबर 1982 की रात में कहना शुरू। सबसे पहले आदमी थे राजेंद्र यादव, जो बाद में मिनिस्टर भी हुए। उन्हीं को मैंने कहा, वो बचपन में मेरे साथ श्मशान जाते थे, वहीं सहरसा जिला स्कूल में जब मैं पढ़ता था, वहीं मैं स्टेट होकर चला गया था। उन्हीं को मैंने पहली बार कहा था, और कहा था कि काला मसान साधन है, शिव को गुरु बनाइए ना। तब उन्होंने कहा कि हाकिम जाने जी महादेव गुरु छथिन। हम कहा कि आप कैसे जानते हैं कि शिव गुरु है? कहा कि 2 तरीके नहीं जानता है कि शिव गुरु है। यानी इतनी पुरानी बात, जिसने शिव को गुरु बनाने का बीड़ा उठाया,
जिसने शिव को गुरु बनाने का संकल्प लेके कदम बढ़ाया, संकल्प लेने से थोड़ा ही कुछ हो जाएगा जब तक आप कदम नहीं बढ़ाएंगे। आपके निश्चय करने से, आपके तय करने से थोड़ा ही कुछ हो जाएगा जब तक आप कदम नहीं बढ़ाएंगे। तो जिसने शिव को गुरु बनाने का संकल्प लेते हुए या इच्छा रखते हुए कदम बढ़ाया, साले उसी को नहीं पता था कि शिव गुरु है। ये बात लोग जानते हैं, ये बात किताबों में लिखी। क्या इसका अर्थ हुआ, सोचिए तो जरा। अगर ये घटना सही है तो इसका मानी क्या हुआ? इसका मानी हुआ कि वह गुरु है, वह गुरु का काम करता है। कोई भी उसको गुरु बनाएगा तो गुरु का जो काम है वो करेगा। हमने देखा करते हुए, इसीलिए हमने कहना शुरू किया। किताबों में तो लिखी है बात, हमको तो पता ही नहीं था, हम तो जानते ही नहीं थे। 1982 के बाद जब मैंने लोगों से सुना कि शिव गुरु है, उनको ये बात मालूम है, तब हम पढ़ना शुरू किया किताब, तब देखना शुरू किया। बात तो बड़ी पुरानी, आज की बात नहीं है। लेकिन जिसने शुरू किया उसी को नहीं पता ना। उसने तो रिजल्ट देख के शुरू किया, परिणाम देख के शुरू किया। तो ये हम लोग कहते हैं ना कि शिव नाम के नहीं काम के गुरु। कई काम हम लोगों ने देखा है, इसीलिए कहते हैं। और शिव से बड़ा गुरु खोज के तो नहीं लाया जा सकता भाई साहब। महादेव से बड़ा गुरु तो खोज के नहीं लाया जा सकता। कहा ही जाता है कि वो ज्ञान दाता है, ज्ञान देते हैं। अब बिना ज्ञान के तो आप शर्ट भी नहीं पहन सकते, बिना ज्ञान के तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ज्ञान की अहमियत तो है ही, ज्ञान की भूमिका तो है ही, समझ की भूमिका तो जिंदगी में है ही। वो लौकिक जगत हो, इस दुनिया की, ये दुनिया की बात हो या उस दुनिया की बात हो, शिव की बात हो या जगत की बात हो। तो इसी काम को हमको आपको आगे बढ़ाना। महादेव के तो हाथ पांव नजर नहीं आते हैं, वो तो खुद ही नजर नहीं आता है, तो उसका कोई भी काम होगा तो शिष्य ही करेंगे। गुरु का तो कोई काम होगा शिष्य करेगा। और आपके गुरु के बारे में कहा जाता है कि वो महागुरु है, जगत गुरु है, गुराधिपति है। क्या नहीं है वो? सोचिए तो, जगत गुरु है या एको गो महादेव का चेला है? उल्लेख किताबों में है। आप फिर शिव पुराण में पढ़ी, उलटिए तो जरा। उसमें लिखा है शिव का प्रसाद लोग नहीं खाते हैं, लेकिन शिव के शिष्य शिव का प्रसाद बड़े प्रेम से खाते हैं। शिव पुराण में लिखा हुआ। हमारी आपकी किताब तो नहीं है, बड़ी पुरानी किताब है, हमने तो नहीं लिखी है उसको। व्यास ने लिखा था 18 पुराण, आज के तो नहीं है। उसमें लिखा हुआ है कि शिव का नैवेद्य शिव के भक्त नहीं खाते, लेकिन शिव के शिष्य, वहां भी देखिए लिखा हुआ है, शिव के शिष्य शिव का प्रसाद बड़े प्रेम से खाते हैं, बड़े अनुराग से खाते हैं। उसमें भी लिखा हुआ है। यानी शिव शिष्य होते रहे हैं या शिव शिष्य का उल्लेख आता रहा है, लेकिन जब हम लोग पैदा हुए थे कोई महादेव का चेला नजर नहीं आ रहा। अगर होता तो हम लोग काहला बकर बकर करते, क्या जरूरत था? क्या मस्ती से बैठते? शिव गुरु पहले से हुए रहते तो साला हम लोगों के मथवे पर साला ओला गिर गया, हमें लोगों को करना पड़ा। पहले से काम हुआ रहता तो हम लोग करना पड़ता। क्या मस्ती थी? नहीं हुआ तो अपने गुरु का काम नहीं हुआ तो करेंगे, और वो दिया नहीं करेंगे तब भी करेंगे। बाबूजी खेत पर जाना अगर छोड़ दें तो बेटा जी खेती करेंगे कि नहीं, से बताइए। अगर आपके पिता कह दें कि साले आज के बाद हम खेत पर नहीं जाएंगे, तो बेटवा जाएगा कि नहीं? करेगा ना भाई। तो महादेव दया नहीं करेंगे तब भी करेंगे। वो खेत पर नहीं जाएंगे तो हम लोग खेतियां छोड़ देंगे? क्या छोड़ देंगे? जितना बुझाएगा उतने करेंगे। वो आम लगाते हैं, हम लोग सारा कटहल लगाएंगे, कुछ करेंगे ना। यानी करने की मानसिकता में जाना होगा। दया तो वो करेंगे नहीं तो जाएंगे कहां? उनका दूसरा काम क्या? जाना होगा, उनसे दया लेनी होगी और काम करना होगा। अब मेरे पीछे घूमने वाली आदत को छोड़ना होगा। कुछ हुआ चल हरिनारायण जी के पास,
कुछ हुआ चलो हरिनारायण जी के पास, 1 जनवरी आई चलो हरिनारायण जी के पास, दीपावली आई चलो हरिनारायण जी के पास। अरे दीपावली आए चलिए महादेव के पास, नया साल अगर मानते हैं तो चलिए शिव के पास। अदेहिया शिव के पास नहीं जाएगा, शिव के पास जाएगा हमारा आपका मन। दुनिया में भी किसी के पास हमारा आपका शरीर नहीं जाता है। एक बिस्तर पर 2 आदमी सोते हैं और झगड़े होते हैं भाई साहब। 2 भाई एक बिस्तर पर सोते हैं और जमीन का मुकदमा होता है, एक घर में रहते हैं और मुकदमे होते हैं। तो शरीर से कोई मतलब नहीं है, मन ही मिलता है, इस धरती पर मिले या शिव से मिले। हमारे पीछे कौन रोज चलिएगा, हम आज हैं कल नहीं। जो हमेशा रहेगा उसके पीछे चलने की कोशिश करिए। वह महादेव हमेशा रहेगा, हमेशा है, हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा। महादेव के पीछे चलना थोड़ा कठिन है। वही गुरु भी है, उसके पीछे चलिए तो महादेव के पीछे आपको लगा देगा। गुरु का काम ही है कि वो शिव से शिष्य को जोड़ते हैं। हर एक गुरु का ये काम है। इस संसार में जितने सही गुरु हुए उनका एक ही काम है कि वो शिष्य के मन में शिव के प्रति प्रेम जगाते हैं, शिव से एकमेक करते हैं, परमात्मा से एकमेक करते हैं। किसी गुरु का यही काम है। शिव के गुरु होंगे तो शिव से ही जोड़ेंगे, दूसरा कोई काम नहीं होगा। सीधे शिव से जुड़िएगा तो भक्ति करनी होगी। भक्ति बहुत कठिन है, हम लोग तो भक्त दुनिया के हैं, बहुत मुश्किल है। हो सकती है लेकिन अपवाद है। और कोई भी नियम बनेगा, कोई भी चीज दी जाएगी शिव के द्वारा तो सबके लिए दी जाएगी। वो भक्त बनाएंगे किसी को तो सबको बनाएंगे, वो शिष्य बनाएंगे तो सबको बनाएंगे, क्योंकि सभी उनके हैं। तो किसको पकड़ेंगे, किसको छोड़ेंगे, किसके लिए बेईमानी करेंगे वो। तो आप लोग आए, काम बड़ा बढ़िया किया। हमको तो खुशी है, मना तो हम जरूर करते हैं, कहते भी हैं कि हमें पीछे काहे चल रहे हो यार। लेकिन यूं पूछते हैं कि हमें पीछे नहीं चलेगा तो शिव के पीछे चल भी नहीं करना। बुझने को तो हम ढेर बात बुझते हैं। हाँ, जो हमारी बात पर भरोसा जिसको नहीं होगा वो चलेगा, कैसे चलेगा। हम ही शुरू किया है बात कहना। किताबों में लिखा ही नहीं है कि शिव गुरु कैसे होंगे, ये लिखा हुआ शिव गुरु है, लेकिन बनाने की, उसको अपना गुरु बनाने की विधि तो लिखी ही नहीं गई है। किसी ने सोचा ही नहीं ग्रंथकार ने कि शिव का शिष्य बनाया जाए, या ये उपाय लिखा जाए कि कोई शिव को कैसे गुरु बनाएगा। इस पर कुछ बोला ही नहीं, कोई आदमी नहीं बोला, कोई किताबें नहीं बोलती हैं हमारी, कोई साधु नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। हाँ, इतना जरूर कहते हैं, जगत गुरु नमस्तुभ्यं शिवाय शिवदाय च। शंकराचार्य इतना जरूर बोलते हैं कि गुरु युवा है, शिष्य वृद्ध है, वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, गुरु कुछ नहीं बोल रहे हैं और शिष्यों का पल प्रतिपल संशय दूर हो रहा। ऐसे शिव गुरु को, ऐसे दक्षिणामूर्ति शिव को प्रणाम, ये बोलते हैं। माने शिव गुरु हैं, उनके शिष्य हैं, ये सब बात आई है किताबों में, लेकिन शिव को गुरु बनाए कैसे, इसका कहीं उल्लेख नहीं, जरूरत ही नहीं समझी गई। इसीलिए किसी ने कुछ उपाय ढूंढा ही नहीं, लिखा ही नहीं। हम ही शुरू ही किया, तो हम पर भरोसा नहीं करिएगा तो चलिएगा, बहुत कठिन हो जाएगा मार्ग ना। हमको जितना वक्त लगा, जितना पापड़ बेलना पड़ा, आपको ही बेलना पड़ेगा, तब तक उम्र खत्म। हमको शिव गुरु से जुड़ने में, शिव गुरु से तो मैं जुड़ना चाहता ही नहीं था, मैं तो जादू टोने के लिए गया था। मुझको यहां तक आने में जो पापड़ बेलना पड़ा, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो आपको भी बेलना पड़ेगा। हो सकता है कि उस डिग्री तक आप नहीं पहुंचे, क्योंकि मैं तो दीवाने की तरह उधर भटक रहा था। आप में वो दीवानगी हो, वो ललक हो, तभी संभव। तो हम तो पापड़ बेल लिया, आप छान के खाते गए नहीं भाई साहब। जब पापड़ बेलाइएगा तब छान के उसको या पका के उसको खाने की जरूरत। इस काम को करना है, गुरु का आदेश सुदूर क्षेत्रों में पहुंचाना है। लोग जानते हैं कि शिव गुरु हैं,
जानने भर से काम नहीं चला है आज तक, उनको समझाने की जरूरत है। और समझाएंगे तो कोई आदमी समझेगा, वो नहीं समझता है इसीलिए आप पर व्यंग्य कसता है, आपके विरोध में खड़ा होता है। समझाने की कोशिश करिए, दूसरों के बात को बर्दाश्त करने की कोशिश करिए। शिव के शिष्य हैं आप, साधुता का परिचय हमको आपको देना चाहिए। और हुआ ही ये काम। मैं तो 3 लाख 4 लाख की भीड़ में बोलता हूं और इतनी शांति होती है, इतनी शांति होती है कि सुई अगर सीमेंट पर गिर जाए तो आप आवाज सुन लें। प्रभाव तो पड़ा है, रिजल्ट तो आया है, शिव शिष्यों में बदलाव तो आया। इतने लोग यहाँ हैं, इतने लोग एक जगह इकट्ठा शहर में हो जाए तो सारा लगेगा कि मेला लग गया। यहाँ देखिए कितनी शांति है, कोई हलचल नहीं। यानी युवा शिव गुरु आप में उतर रहा है। कहा जाता है ना, उनसे बड़ा कोई साधु नहीं है, उनसे बड़ा कोई गृहस्थ नहीं है। वह शिव की स्थिति आपके अंदर उतर रही है, आप शांत होते जा रहे हैं, साधुता प्रवेश करते जा रही है। अब ये दिखने लगा। बाद में हम लोग समझते हैं इसीलिए जल्दी देख लेते हैं, बाद में दुनिया देख लेंगे क्या इस आदमी में इतना बदलाव आ गया। जरूर महादेव गुरु है तभी ना बदलाव आया। इधर जहां भी हमारे कार्यक्रम हुए लोग यही कहते हैं कि कहां से इतने लोग आए, और 2 घंटे के बाद पूरा शहर खाली हो गया, कुछ पता ही नहीं चला। हम लोग प्रशासन से कहते हैं कि हम लोगों को थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर में आप मदद करिए, तो प्रशासन वाले कहते हैं जरूरत ही नहीं है, आप लोगों के कार्यक्रम में कुछ होता ही हंगामा नहीं है, तो क्या जरूरत। लोग आते हैं चुपचाप सुनते हैं, साधु की तरह आते हैं, साधु की तरह जाते हैं, कोई शोर हंगामा होता ही नहीं है। न शहर परेशान होता है, न गांव परेशान होता है, न सड़कें परेशान होती हैं, तो फिर जरूरत क्या है। अच्छा भेज देंगे, 5 सिपाही रहेगा मंच के पास, बस खत्म। मतलब वो लोग भी जानते हैं कि हम लोगों के प्रोग्राम में पूरी शांति होती है, पूरी व्यवस्था होती है। लोग खुद ही अपने आप व्यवस्थित हैं, इसीलिए व्यवस्था टूटने का कोई सवाल ही नहीं पैदा। और अब ये दिखने लगा, अब ये झलकने लगा है आप लोगों से। और मुझको तो लग ही रहा है कि शिव गुरु का काम हो रहा है, लोग शिव गुरु की ओर बढ़ रहे हैं, लोगों में शिव शिष्यता उतर रही है और इस काम में तेजी भी आई। ये शुभ संकेत है, लेकिन मैंने कहा यह संतोषप्रद स्थिति नहीं है, हम लोगों को काम आगे बढ़ाना चाहिए। आप मानते हैं कि आज साल का पहला दिन है, आपके मानने का असर होता है। आप जो समझते हैं, आप जो सोचते हैं, आप जो विचार करते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है। साधुओं के मजार, साधुओं की समाधि, फकीरों का मजार इस बात को बताता है कि उसका असर हुआ है। कितने 100 साल बीत गए, आज भी ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ भीड़ लगती, सलीम चिश्ती के दरगाह पे भीड़ लगती, निजामुद्दीन औलिया के मजार पर भीड़ लगती। कितने साल बीत गए। 12वीं शताब्दी में थे ख्वाजा, ठीक उसके 200-300 साल बाद हुए हैं निजामुद्दीन औलिया। मोहम्मद बिन तुगलक जब यहाँ का सुल्तान था तब हुए हैं वो। सलीम चिश्ती तो अकबर के पीरियड में हुए, लेकिन अभी भी वहां भीड़ है, अभी भी लोग जाते हैं, लोगों की मनौतियां कामनाएं पूरी होती हैं। उन्होंने उस खुदा के बारे में सोचा, उस अल्लाह के बारे में सोचा और मिट्टी में प्रभाव है। वो तो चले गए, लेकिन उनकी जहां कर्म भूमि रही, उनकी जहां जन्मभूमि रही, उस मिट्टी में असर है उसका। तो आपके सोचने और समझने का असर तो होता ही। प्रकृति प्रभावित होती है, मौसम प्रभावित होता है, दीवारें प्रभावित होती है, मिट्टी प्रभावित होती है, ईंटें प्रभावित होती है, क्या नहीं प्रभावित होता। तो आपने सोचा है, अधिकांश लोग इसको नए साल में मनाते हैं, तो ठीक है, चलिए इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और इसीलिए आज के दिन ये हम लोगों को निश्चय करना चाहिए, ये संकल्प लेना चाहिए कि अपने गुरु से दया की याचना करेंगे और उनके आदेश को लागू करेंगे।
उनके आदेश को लागू करें। शिष्य की परिभाषा ही है जो गुरु के आदेश के अनुशासन में चले। शिष्य शब्द का अर्थ ही वही होता है, शस धातु से बना है और शस शब्द धातु का अर्थ होता है शासन। उसी से शासन बना, उसी से प्रशासन बना, उसी से अनुशासन बना, उसी से शिष्य बना है। शिष्य का मानी वही होता है कि जो गुरु का अनुशासन माने, गुरु ने जो कहा उसके पीछे पीछे चले। शिष्य शब्द का अर्थ होता है जो गुरु द्वारा अनुशासित हो, जो गुरु का अनुशासन शब्द का अर्थ होता है, जो गुरु द्वारा अनुशासित हो, जो गुरु का अनुशासन माने। हमको आपको भी मानना चाहिए, तभी हम आप शिष्य हैं। उस गुरु का आदेश हमको आपको करना चाहिए, इस काम को आप करें। हमसे जो मदद मांगिएगा मैं दूंगा, मेरे शरीर से मदद मांगिएगा तो वो तो आज है कल चला जाए, लेकिन शिव गुरु का कार्य जब तक संसार में चलता रहेगा, मैं रहूंगा, शरीर में रहूं या नहीं रहूं, और लोगों की मदद यथासंभव जो भी ताकत होगी जरूर करूंगा। तो आपकी क्यों नहीं करूंगा? इसीलिए गो अहेड, आगे बढ़िए। वह महादेव आपके साथ है, महादेव के लोग आपके साथ हैं। शिव शिष्य के रूप में जीना सीखिए, अपने व्यवहार अपने आचरण में शिव शिष्यता को उतारिए। आपको लोग देख के कहे कि महादेव का चेला महादेव जैसा होता है, ये इन लोगों के आचरण व्यवहार बोली से लगता है। इसी अनधिकार आशीर्वाद के साथ कि आप महादेव का काम करें, और यही अपने गुरु से प्रार्थना भी है कि वो दया करें आप पर। उनकी दया होगी, यह मेरा वादा है, मेरा वादा झूठा नहीं होता है। इसको लेके जाएं आप सबों को मेरा प्रणाम।